बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि अखिल भारतीय पंचायत परिषद के जिला अध्यक्ष यशवंत सिंह यादव ने विकासखंड ढीक के ग्राम पंचायत प्रयागदासपुर के ग्राम प्रधान मनोज कुमार पांडे को प्रधान संघ ढीक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ग्राम पंचायत सचिवालय प्रयागदासपुर में आयोजित ढीक के ग्राम प्रधानों की बैठक में प्रधानों ने सर्वसम्मत से अध्यक्ष पद के लिए मनोज कुमार पांडे के नाम पर मुहर लगाई। इसके बाद उन्हें अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष यशवंत सिंह यादव ने कहा कि ग्राम पंचायतों की 40% धनराशि की कटौती गाँव के विकास के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। इसके साथ ग्राम प्रधानों के शोषण पर चिंता जताई और शोषण के खिलाफ जंग का शंखनाद किया। नवनियुक्त ढीक ब्लॉक अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे ने कहा कि ढीक के सभी प्रधानों को एकजुट होकर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाएगी। बैठक में नवनियुक्त ढीक ब्लॉक अध्यक्ष मनोज पांडे और जिला अध्यक्ष का माल्यार्पण कर प्रधानों ने स्वागत किया। बैठक में शामिल प्रधानों में रामधनी उपाध्याय, रमेश मिश्रा, राम नारायण यादव, छविनाथ यादव, कंचन पाल, कड़े दीन कनौजिया, भरत लाल यादव, विकास रावत, पंकज पांडे, सतीश पांडे, बाले पांडे और कई लोग उपस्थित थे। आपको बता दें कि ढीक ब्लॉक के भदोही जिले से हम आपको बता रहे हैं। आप इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मिथिलेश द्विवेदी भदोही से जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जी, जो ये प्रधानों के हितों की लड़ाई के लिए संगठन बना है और आज ढीक के प्रयागदासपुर के जो प्रधान मनोज हैं उन्हें ग्राम पंचायतों का 40% धनराशि क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में समायोजित किया गया है। ये विकास का धन जो केंद्र सरकार के जरिए सीधे प्रधानों के पास आता था, अध्यक्ष जो प्रधान संघ के हैं यशवंत सिंह यादव ने आज ढीक ब्लॉक के प्रयागदासपुर के ग्राम प्रधान मनोज पांडे को अध्यक्ष नियुक्त किया है। मनोज पांडे महाराष्ट्र में अधिवक्ता रहे हैं, तेज तर्रार युवा है, बागडोर संगठन की मिली है और पूरे मामले में आपको बताएं कि जो प्रधानों की स्थिति है कि उनका शोषण की बात आज की मीटिंग में हुई है कि प्रधानों का शोषण हो रहा है और उनके साथ तमाम तरह की जातियां होती हैं, धन उगाही हो। हाल के दिनों की बात करें तो अभी हम मनरेगा को ले लेते हैं। मनरेगा में 40-60 के रेशियो से कच्चा काम कराने के बाद पक्के कार्य की धनराशि मिलती है और इस कार्य में बहुत बड़ा खेल हो रहा है सभी ब्लॉकों में। इस तरह के मामले देखे गए कि सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता है तो डोंगल सिस्टम है, जो डोंगल लगाया जाता है। अब बड़ी बात यह है कि ब्लॉकों पे जो तैनात अधिकारी कर्मचारी है वो उन्हीं का डोंगल लगा रहे हैं जिनसे उनकी सौदेबाजी हो चुकी होती है। ऐसे में वो बेचारे प्रधान जो कार्य करा के पिछले 1 वर्ष से लेके 6 महीने तक वो कंटिन्यू बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं कि पैसा आएगा, हम गांव में काम कराएंगे या जो काम करा लिए उसका भुगतान करेंगे। वो तगादा सुनते रहते हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है और अधिकारी और कर्मचारी जो ब्लॉक के हैं वो मनचाहा अपने चहेते प्रधानों से, ये खुल के मैं बात कर रहा हूं कि जिनसे सौदेबाजी हो चुकी होती है, डोंगल उन्हीं का लगता है, पैसा उन्हीं के खाते में जाता है। अन्य प्रधानों को साल भर 1.5 साल से इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रधानों में एक आक्रोश भी है। हाल के दिनों में देखा जाए तो जिलाधिकारी गौरांग राठी ने काफी सुध ली है ग्राम पंचायतों की, लेकिन ये एकल संघर्ष है डीएम का भदोही के बदलाव और भदोही के सुधार की व्यवस्था में। ऐसे में जबकि मुख्य विकास अधिकारी भदोही के भानु प्रताप सिंह सेवानिवृत्त हो चुके हैं, श्याम जी जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन के उपायुक्त हैं उनको चार्ज मिला है, लेकिन अभी तक ब्लॉकों में ये जो करप्शन का बो उठ रहा है जिसका प्रधान लगातार विरोध कर रहे हैं, उसमें किसी तरह की सुधार नहीं हो पाई है। इसके विरोध में प्रधानों ने संघर्ष का ऐलान किया है। जी बिल्कुल। दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि जो अधिकारी इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, क्या जिलाधिकारी उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इस भ्रष्टाचार में संलिप्तता होने के बावजूद
लोग जो है जिम्मेदार इस पूरे मामले से बचते हुए भी नजर आते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि क्या अब आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर जो प्रधानों में रोष है, प्रधानों को लगातार डराया धमकाया भी जाता है और उनके डोंगल से जब 40% कमीशन मिलता है तभी जो है आगे उनका जो बैलेंस है वो पास किया जाता है। इसको लेकर क्या जिलाधिकारी कार्रवाई करेंगे या इस मामले को इसी तरीके से चलता रहेगा? आपको बता दें कि जिलाधिकारी अभी कुछ समय पूर्व ये जिले का कार्यभार संभाले थे और अभी भी वो लगातार दिन रात सभी पर, चाहे वो ग्राम पंचायतें हों, नगर पालिकाएं हों या तमाम विभाग जनपद के ऐसे हैं जो एकदम शिथिल और निष्क्रिय पड़ चुके थे। जिलाधिकारी का लगातार प्रयास रहा है विभागों में सुधार की कवायद, जन संवाद से लेकर जन सुनवाई और यहाँ तक कि जो IGRS के मामले फर्जी निपटा दिए जाते थे, जिलाधिकारी ने उस पर भी शिकंजा कसा है और ऑनलाइन जो फरियादी है, शिकायतकर्ता है, उनको ऑनलाइन संतुष्ट किया जा रहा है, उनके मामले निपटाए जा रहे हैं। तो देखिए सुधार तो लगातार हो रहा है, जिलाधिकारी लगातार सुधार की कवायद में जुटे हैं, लेकिन जो ग्राम पंचायतों का ये जुड़ा मामला है ये ब्लॉकों से संबंधित है। और आपको ये भी बता दें कि जब बड़ी कार्रवाइयां होती हैं तो चाहे सत्ता पक्ष के ही लोग क्यों न हो, उनमें एक नाराजगी उपजती है और इस लिहाज से भी तमाम अधिकारी जो जिले पे आला अफसर है तमाम विभागों को वो कार्रवाई करने से कतराते हैं। तो यहाँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिलाधिकारी गौरांग राठी का एकल संघर्ष चल रहा है व्यवस्था सुधार की कवायद में। जरूरत इस बात की है कि अन्य अधिकारियों की भी चोरी कसी जानी चाहिए, उनको भी रिजल्ट देना चाहिए। क्योंकि भदोही जनपद में अगर बदलाव को लाने का सपना और उद्देश्य अगर जिलाधिकारी ने बनाया है तो उसे सबको मिलकर, सबको सहयोग देकर पूरा करना होगा। एकल प्रयास अभी तक भदोही में जिलाधिकारी गौरांग राठी का रहा है। ब्लॉकों के जो तमाम अधिकारी कर्मचारी हैं, हालांकि जिलाधिकारी लगातार ब्लॉकों पर भी भ्रमण कर रहे हैं, निरीक्षण करते हैं और जानकारियां लेते हैं कि कौन अधिकारी कर्मचारी क्या 3 साल से ऊपर से भी है। ऐसे तमाम लोगों पर कार्रवाइयां भी की है जिलाधिकारी और लगातार उनकी दृष्टि है इस पूरे प्रकरण पे। लेकिन इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं जिससे प्रधानों की नाराजगी है, हालांकि प्रधानों ने निर्णय लिया है कि वो शीघ्र ही जिलाधिकारी को पूरे मामले को लेकर के एक पत्रक सौंपेंगे और पत्रक के बाद कार्रवाई की मांग करेंगे। प्रधान जो है ग्राम विकास अधिकारी और जो भी सचिव होते हैं, क्या उनके संपत्ति जांच की भी मांग करेंगे? देखिए दरअसल संपत्ति जांच एक अलग विषय यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये लीक से हट करके है। क्योंकि अगर विकास की बात की जाए तो जो गांवों में पैसा आ रहा है ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, यहाँ भी डोंगल का इस्तेमाल किया जाता है और जो पेमेंट हो रहा है वो चेक सिस्टम से अब नहीं होता है, वो ऑनलाइन ही पेमेंट होता है। जैसे ग्राम प्रधान और सचिव जो काम कराते हैं गाँवों का, उसका ऑनलाइन भुगतान किया जाता है तो कार्यदायी संस्था के पास जाता है। तो इस तरह से काफी हद तक करप्शन पे तो अंकुश लगा है। लेकिन एक बात तो यहाँ बिल्कुल आपको बता दें बहुत स्पष्ट कि जो संस्थाएं ग्राम पंचायतों को आपूर्ति करती हैं, जिनका टेंडर निकलता है, उस टेंडर में और आपूर्तिकर्ता संस्थाओं में खासतौर से ग्राम पंचायतों को लेकर के थोड़ा बहुत तो खेल होता है। लेकिन इस खेल में ऐसा नहीं है कि केवल ग्राम प्रधान ही है, क्योंकि अगर हम बात करें, अगर आप ब्लॉकों में जाएंगे तो वहां कंप्यूटर ऑपरेटर से कुछ भी फीडिंग कराने को कहेंगे, चाहे वो कोई भी समस्या हो, कोई भी आवास का मामला, पेंशन का मामला या कुछ भी है, तो वहां अगर प्रधान लेके गए ग्रामीणों की समस्या को, उनके जरूरत पत्र को लेके गए, तो उसकी फीडिंग के लिए भी कंप्यूटर से लेकर हर स्थान पे डिमांड होती है, यानी सुविधा शुल्क की मांग होती है। और ऐसा नहीं है कि जिलाधिकारी के लगातार शिकंजा कसने के बाद ये सब डिमांड बंद हो गई है, बल्कि ये भी इसी तरह से चल रही है। जैसे प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद लोगों ने ये पूरी उम्मीद लगाई थी कि भ्रष्टाचार करप्शन खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, लेकिन खत्म होने की जगह इसका ग्राफ बढ़ा है। और वैसे में ये बड़ा सवाल है कि अगर प्रदेश की स्थिति है, जिले में लगातार गौरांग राठी का एकल प्रयास चल रहा है व्यवस्था सुधार की कवायद में, तो ऐसे में जो निचले और तमाम मध्यम
उनको उनका हक मिले, इस दिशा में ऐसे अधिकारियों पे लगाम लगाने की जरूरत है, शिकंजा कसने की जरूरत है जो अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं, विभागों में उच्च पदों पे बैठ के कार्य नहीं कर रहे हैं। और अभी की बात अगर बताएं तो जनपद में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पूरे प्रदेश में शीतलहरी का प्रकोप है। और पहले जो व्यवस्थाएं होती थी वो लेखपाल, ग्राम पंचायतों के जरिए अलाव की व्यवस्था हो जाती थी, लेकिन मैं आपको स्पष्ट तौर से बता रहा हूं, जिले के राजमार्गों से लेकर होटल, यहाँ तक कि विभाग से लेकर के रेलवे स्टेशन, बस अड्डों तक पर भी पर्याप्त अलाव की व्यवस्था नहीं है। ये चुनौती है। तो ऐसे में व्यवस्था सुधार की कवायद में उन अफसरों पे, उन कर्मचारियों पे भी शिकंजा कसना जरूरी हो गया है जो लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मिथिलेश त्रिवेदी, भदोही से जुड़े थे, और जिन्होंने जो प्रशासन की जो पोल है उसे खोल कर रख दी कि एक ठंडे कड़कड़ाती ठंड में, यहाँ तक कि उन्होंने ये बता दिया कि अलाव की व्यवस्था नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि जब से जिलाधिकारी गौरांग राठी ने भदोही ज़िले में आए हैं तब से लगातार जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस पर कार्य भी कर रहे हैं। कई बार जो है ऐसे मामले सामने आए जिन पर उन्होंने कार्रवाई की, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लगातार जो अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं ऑफिसों में, वो एक फाइल पास करने के एवज में मोटी रकम का डिमांड करते हैं, बिना पैसे लिए फाइल पास नहीं करते। इसको लेकर भी जो ग्राम प्रधान है, चाहे वो कोई भी हो, लगातार वो परेशान रहते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन लोगों पर कार्रवाई कब होगी और इन पर शिकंजा कब कसा जाएगा, बड़ा सवाल है। अब देखना यह दिलचस्प है कि इस पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं या नहीं। अखिल भारतीय पंचायत परिषद के भदोही जिलाध्यक्ष यशवंत सिंह यादव हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे जिलाध्यक्ष से प्रधानों की समस्याओं को लेकर, लेकिन आज प्रयागदासपुर में नए ब्लॉक अध्यक्ष के तौर पे मनोज पांडे को नियुक्त किया गया है। हम बात करेंगे नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष के साथ साथ जिलाध्यक्ष से और जानेंगे किस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ अब जंग का ऐलान होने जा रहा है। इसी उद्देश्य से हम अब जो निकले हैं इस पड़ाव पर, पहले डेक ब्लॉक से मैंने शुरू किया है। मनोज कुमार पांडे जी को ग्राम सभा प्रयागदासपुर के मैं एक संगठन का ब्लॉक अध्यक्ष इनको बनाया हूँ, क्योंकि इनकी सक्रियता को देखते हुए, इनके अंदर जो पावर है, जो शक्ति है, जो बोलने की क्षमता है, लड़ने की क्षमता है, उस उद्देश्य से इनको मैं ब्लॉक अध्यक्ष बनाया हूँ। अब पूरे जितने भी हमारे विकास खंड हैं उस सभी जगह चेंज करके दोबारा सक्रिय करेंगे और लगातार अब जनपदीय स्तर पर पूरा हम लोग अपनी बात को रखेंगे। चाहे भ्रष्टाचार जो भी हो रहे हैं, जो भी अधिकारियों के शिथिलता है, प्रधानों का जो शोषण हुए हैं, उस सारी चीज को लेकर के हम लोग लगातार अब इस पर सक्रियता बनाएंगे, अब पूरी दबाव बनाएंगे जिले स्तर पर। आप लोगों का जो धनराशि आता था उसमें कटौती करके क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों को दे दिया गया है, इस लड़ाई को कैसे आगे ले जाएंगे? ये लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि 40% जो मत से कटौती हुई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब पूरे प्रदेश स्तर पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और उसकी लड़ाई हम लोग, जिम्मेदारी बड़ी है, ब्लॉक के लिए संघर्ष आपको करना है, किस तरह संघर्ष करेंगे? ब्लॉक पे जो भी प्रधानों को समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो अधिकारी वर्ग से या एनी हाउ किसी भी मैटर से, मैं जिस तरह हो सकेगा, जितना जरूरत रहेगा उससे ज्यादा लड़ के, मांग के, प्रेशर दे के अपना काम और अपने लोगों का काम, जितने भी हमारे प्रधान हैं, 98 ग्राम सभाएं हैं हमारे, अभी तो मैं 98 ग्राम सभाओं का प्रतिनिधित्व तो करूंगा डी ब्लॉक पे। तो वहाँ जो भी कार्य है, जो जैसे लिंगरान कर दिया जाता है, थोड़ा परेशान किया जाता है, आ जाओ कल आओ, ये सारी प्रक्रियाओं को मैं हर हाल में बंद करवाऊंगा विदिन 1 मंथ, चाहे कुछ भी हो जाए। और जो सुधरेगा वो रहेगा डी ब्लॉक, जो नहीं सुधरेगा सर जी वो अधिकारी को भी अब डी ब्लॉक में व्यवस्था चेंज करना पड़ेगा। बहुत हमारी जिम्मेदारी है। पहले तो मैं सारे प्रधानों से मिलूंगा पर्सनली, अभी 98 लोगों से मुलाकात मुझे जल्द से जल्द सबसे मिलना है, सबसे करना है, और उसमें से हमको अपनी टीम जो बनानी है उसमें से हम टीम अपनी चुनेंगे और उसके बाद हम लोग प्रधानों के अधिकारों और जो भी उनका संरक्षण करना है जैसे, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।